समोसे पकोड़े खा खा कर अगर रमज़ान में आप थक चुके हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बनेंगे आज बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से स्नैक्स। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जितने लोग अभी चैनल पर न्यू आए हैं तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 3 आलू लिए, उनको मैंने उबाल के इस तरह से ग्रेट कर लिया। आधी एक प्याज है मेरे पास और इसको मैंने चॉप कर लिया है। तो अब एक मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, तो ये आपने 4 से 5 खाने के चम्मच सिर्फ ऑयल लेना है और उसमें एक प्याज डाल देनी है। और प्याज जो है ये मैंने बड़े साइज़ की आधी प्याज ली है, आप छोटे साइज़ की एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही सौटे हुई प्याज, उसमें मैंने लहसुन के 2 मोटे जवे जो होते हैं वो लेके ग्रेट करके डाल दिए हैं। इसको भी फ्राई करेंगे। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। इस तरीके से आपने ये भी इसमें डाल देनी है। तो 3 अदद मैंने हरी मिर्चें यूज़ की हैं, आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डाल दें आधा खाने का चम्मच, साथ ही इसमें हल्दी जाएगी आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा खाने के चम्मच से थोड़ी सी कम डालेंगे, और कुटा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच डाला है मैंने, ज़ीरा पाउडर भी आधा खाने का चम्मच डाल दिया है, और चाट मसाला डालेंगे आधा खाने का चम्मच। तो ये सारे स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मिर्चें कम खाना पसंद करते हो तो मिर्चों की जो मिकदार है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने इन मसालों को भुनने के बाद इसमें आलू डाल दिया जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। मिक्स कीजिए अच्छी तरीके से इसको। तो ये देखें यहाँ पर ये अच्छा से मिक्स हो रहा है। इसके बाद हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे जिससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पुदीने के सिर्फ आपने पत्ते यूज़ करने हैं, थोड़े से इसमें डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, इसको ठंडा कर लेते हैं। अब आपने ब्रेड लेनी है, तो ब्रेड इसके लिए आपको चाहिए होगी जिसके आपने कॉर्नर्स को कट कर लेना है। यहाँ से देखें मैं इसके कॉर्नर्स जो है ये उड़ा देती हूँ। तो इस तरीके से कट करके इनको अलग कर लेंगे, और ये आपने ज़ाया नहीं करने, इसे आप ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा, उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं ये। तो इसके बाद आपने एक बेलन की मदद से, रोलिंग पिन की मदद से इसको इस तरीके से फ्लैट करना है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर लेते हैं, फ्लैट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो बैटर मैंने रेडी करके रखा हुआ है आलू का, वो इसमें हम फिल कर देंगे इस तरीके से, ये देखें। और बीच से हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है इस तरीके से। तो अगर आपसे सही से इसकी जो किनारे हैं वो सही जोड़ ना रहे हो तो पानी लगा के इनको आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने एक प्याली लेनी है और उसमें आपने मैदा लेना है। तो ये 5 खाने के चम्मच मैदा होगा। इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा जिससे ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। और साथ ही हम इसमें आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम है नमक डालेंगे, और साथ ही काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1/4 खाने का चम्मच। तो ये डाल के मिक्स करेंगे, पानी से इसका एक घोल रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा उसमें हमने ये घोल में डिप करके ब्रेड के सैंडविच इसमें डाल देने हैं। तो आप इसे ब्रेड के सैंडविच भी कह सकते हैं, ब्रेड आप इसको पकोड़ा भी कह सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ये रेडी होते हैं। तो देखें इस तरीके से जब एक तरफ से ये थोड़े से कुक हो जाएं तो आपने साइड को इसको चेंज कर देना है। तो इसी तरीके से आपने इनको मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ बहुत प्यारा सा कलर इन पे आ गया है, तो चलिए इनको निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ मैं इसी तरीके से सारे सैंडविचेस रेडी कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने मज़ेदार से यम्मी से हमारे ब्रेड के सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी हो गए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए।